हाँ जी, कैसे हो आप सब। मैं पापा जी के साथ जा रही हूँ बाज़ार और वाइट बोर्ड लेकर आना है। इसके अलावा मार्कर लेकर आना है। मैं अपनी क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाया करूँगी मैं, ऑनलाइन टीचिंग दूंगी मैं। इसके अलावा पापा जी क्या लाना है, एक वो मसाला दानी, और पापा जी कह रहे हैं कई सारे हम पोस्टर्स लाएंगे दीवारों के लिए। बोल रहे हैं जहाँ जहाँ पेंट उखड़ा हुआ है ना वहाँ पर हम वॉलपेपर नहीं लगा रहे, हम पोस्टर्स लगाएंगे देसी स्टाइल में। तो पापा जी कह रहे हैं दुकान उनको पता है, तो चलिए हम निकलते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ खरीदारी नहीं करनी है, बस सिंपल सिंपल चीज़ें ही लेनी है थोड़ी बहुत। ना कमेंट्स पढ़ रही थी तो आप में से कुछ के कमेंट्स आ रहे थे और कह रहे थे कि आप एक वॉशिंग मशीन भी खरीद लीजिए। आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज़ तो मैं आपने देखा ये वाला जो घर है ये इतना छोटा है, यहाँ वॉशिंग मशीन रखने की जगह ही नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं ना चौथी पाँचवीं क्लास में थी ना, तो मेरे ना पड़ोस में आंटी थे, वो ना मतलब वो एक्सपायर हो गए थे, उनके ना करंट लग गया था वॉशिंग मशीन से। जैसे ना वो ना कपड़े धो रहे थे और वो नहा के निकले, और जैसे उन्होंने ना जैसे स्विच ना निकाला जैसे प्लग का, और जैसे ही उन्होंने स्विच निकालने लगे हाथ लगाया ना वहीं पर ही चिपक गए थे और पूरा शरीर उनका ना नीला हो गया था। फिर उनको ना ऐसी हालत में ना जैसे कपड़े तौलिया वगैरह लपेट के उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे, और ना डॉक्टर ने तुरंत ही जवाब दे दिया था, और उनके ना 3 छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये चीज़ ना मतलब मैंने ना अपनी आंखों से देखी है, इसलिए ना मेरे अंदर ना डर बैठा हुआ है। तो जैसे वॉशिंग मशीन में ना मुझे लगता है कि देखो, एक तो आप बिजली का काम है, बिजली से जोड़ रहे हो, और साथ में उसमें पानी भी जाता है, तो ना थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है ना, कभी लाइव वायर ना हो जाए, कुछ मतलब दिक्कत ना हो जाए। इसलिए चांसेस चाहे कम हो, लेकिन फिर भी क्यों, मैं अब मेरे को डर लगता है, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं लेती। और मतलब आप समझ जाइए, इवन ना मेरा ना जैसे शादी के बाद भी ना वहाँ पर तो वॉशिंग मशीन थी, लेकिन मैं फिर भी अपने हाथों से ही कपड़े धोती थी। मैं हमेशा से अपने हाथों से ही कपड़े धोती हूँ, और मेरी घर में भी ना मशीन किसी को चलानी भी नहीं आती है, मेरी मम्मी को भी नहीं आती वॉशिंग मशीन चलानी। तो इसीलिए, और यहाँ पर ना मैं ये मसाला दानी, पापा जी कह रहे थे मसाला दानी का कमेंट्स आया, एक मसाला दानी ले लो, डब्बे बार बार खोलने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर ना हम मसालादानी देख रहे थे, अलग अलग तरीके की थी, पर ये वाली मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही थी, थोड़ी स्टाइलिश सी थी। बाकी जो थी वो सिंपल सिंपल सी थी। ये वाली देखो, ये है तो मजबूत पर सिंपल थी, तो हमने थोड़ी स्टाइल वाली ले ली इसमें। तो आप भी बोलोगे कि ना आप ना दीदी कहते तो कुछ और हो कि ये चीज़ लेने जा रहे हो और ले कुछ और आते हो। यही हो रहा है मेरे साथ कुछ दिनों से। अभी आपने भी देखा है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि ना मैं ना मूर्तियाँ खरीदने जा रही हूँ, भगवान जी की मूर्तियाँ स्थापित करूँगी मंदिर में। लेकिन हुआ क्या, उस दिन मैं फ्रिज ले आई। एक्चुअली पापा जी ना दुकान पे जहाँ पे मोड़ लेते हैं ना, वहीं पर ही मैं साथ ही साथ चली जाती हूँ। तो हमने उस दिन फ्रिज खरीद लिया। और आज मैं आपको क्या कह रही थी कि मैं वाइट बोर्ड लेने जा रही हूँ, मार्कर लेने जा रही हूँ, मैं पढ़ाया करूँगी। एक्चुअली अब मैं टाइम निकालना है किसी तरीके से और अपना ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करूँगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को ना दुकान पे पापा जी लेकर ही नहीं गए, मेरे को खुद ही नहीं पता ही कहाँ पे मिलेगा वाइट बोर्ड। स्टेशनरी की दुकान पे मेरे ख्याल से मिल जाएगा, पर यहाँ पर तो मैंने सारा अच्छे से एक एक चीज़ सर्च करी थी, पर यहाँ तो मुझे नहीं मिल रहा था। और ये ना आपने ही कहा था ना कि एप्रन बांध लिया करो, इससे कपड़े भी ख़राब नहीं होते, तो मैं कहा ये ले लेते हैं एक एप्रन। तो ये अलग अलग रेट के थे। ये जो येलो वाला है ये वाला 100 रुपीज़ का था, और जो ये ग्रीन वाला था ना ये 50 का था, तो मैंने 50 वाला ही ले लिया था। और मैं बताना भूल गई, जो ये मसाला दानी मैंने खरीदी है ना ये 100 रुपये की है। 99 स्टोर पे ना मतलब 80% चीज़ें ना 100 रुपये तक की ही मिलती है, तो मुझे काफ़ी ठीक लगी, तो मैंने ये वाली भी ले ली थी। और भी मैं चीज़ें देखे जा रही थी। आजकल विहान के लिए खिलौने तो मैं देखती नहीं हूँ, इतने आ रखे हैं। इवन उसका एक खिलौना आया हुआ है, एक गिफ्ट आया हुआ है मेरे भाई की तरफ से, और मैंने परसों आया था और मैंने कहा था कि मैं उसे ओपन करूँगी, और मुझे टाइम ही नहीं लगा खोलने का। मैं आज ओपन करके देखते हैं उसमें क्या है गिफ्ट। देख लो क्या हो रखा है। मतलब गिफ्ट तो मतलब बंदा इतना एक्साइटेड होता है ना खोलने के लिए, और उसको भी अभी तक खोलने का टाइम नहीं मिला, तो आज पक्का हम खोलेंगे उस गिफ्ट को भी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पापा जी कह रहे थे कि ये वाइट बोर्ड लेना है क्या तुझे। मैं बोलती पापा जी ये तो वो है क्या बोलते हैं इसको, जो बोर्ड होता है जिस पे हम सब्जियां काट के डालते हैं, सब्जियां काटते हैं। तो यहाँ पे मैं पापा जी को कह रही थी पापा जी ये वाला नहीं है, वो दूसरे वाला है। फिर यहाँ से हम निकल गए। यहाँ पर मैं पापा जी का वेट कर रही हूँ। अभी पापा जी आएंगे, एटीएम से थोड़े पैसे निकलवा रहे हैं, उसके बाद हमें पोस्टर्स खरीदेंगे और मुझे मूर्तियाँ लेनी है मंदिर के लिए, तो ये सामान हम अभी ख़रीद लेते हैं।
जी इसके बाद ना पापा जी हमें यहाँ इस दुकान पर ले आए थे। यहाँ पे पूजा सामग्री, मंदिर की मूर्तियाँ सब कुछ मिलता था। मतलब नीचे तो आपको बेसिक पूजा सामग्री मिल रही थी और ऊपर सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। तो यहाँ पर पापा जी घंटी ले रहे थे और मेरे को बोल रहे थे कि ये वाली घंटी लें या छोटी वाली लें। तो मैं कह रही थी पापा जी छोटी वाली ले लो, हमारा मंदिर इतना बड़ा नहीं है। और पता है मैं ना आज जब ये मूर्तियाँ वगैरह खरीद रही थी ना, तो मेरे मन में ये चीज़ आ रही थी, जिस दिन एक दिन मेरा पास खुद का घर होगा ना, तो उसमें एक स्पेशल कॉर्नर होगा मतलब मंदिर का, और वो ना काफ़ी बड़ा होगा। मतलब हर एक का मन में होती है ना कि सुंदर से सजाएं, मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियां हो, प्रॉपर जो होता नहीं एक सुंदर सा देखने में। मतलब ऐसा प्लेस बनाऊंगी मैं घर में जहाँ पर ना आप शांति से सुकून से बैठ के अपनी मन की बातें भगवान के सामने कर सको। और यहाँ पर जी आप देखिए बहुत सारे लड्डू गोपाल की भी छोटी छोटी सी मूर्तियाँ हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी मैंने करीबन 6 महीने 1 साल नहीं, पूरा 1 साल मैंने लड्डू गोपाल जी की पूजा करी है। तब जाके मुझे विहान जैसा छोटा सा लड्डू गोपाल भगवान ने मुझे दिया है। तो कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से ना हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और हमें ना संतान की जो मतलब संतान प्राप्ति के लिए ना हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा के लिए बोला जाता है। तो हमें भी पंडित ने बोला था तो हमने की थी। तो उसके लिए ना काफ़ी चीज़ें ना ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले उसमें बताने के लिए कि लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जैसे एक बच्चे का ध्यान रखते हैं ना छोटे बच्चे का, वैसे ही लड्डू गोपाल जी का भी बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हम कहीं जा भी रहे होते हैं ना बाहर, तो जैसे अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर जाते हैं, वैसे ही हम लड्डू गोपाल जी को भी अपने साथ ही लेकर जाते हैं, उसे नहलाते हैं, उसे सुलाते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो मेरे जो लड्डू गोपाल जी थे वो तो बिल्कुल ही छोटे से थे, बिल्कुल निक्कू से थे। और यहाँ पर तो मैंने पहली बार देखा कि इतने बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी भी आते हैं। क्योंकि ना मेरी मम्मी ना ड्रेस भेजा करती थी, मतलब शादी के बाद वहाँ पर मेरे लिए मतलब लड्डू गोपाल जी के लिए कम से कम 30 या 40 ड्रेस भिजवाई थी। पर ना सारी बड़े बड़े साइज़ की थी, मम्मी ने बनवा के स्टिच करवा के, जैसे अलग अलग डिज़ाइन में नहीं आती लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस, वो भिजवाई थी मेरे पास। तो वो ना मैं हमेशा मम्मी को बोला करती थी, मैंने कहा मम्मी इतने बड़े लड्डू गोपाल जी तो मेरे नहीं है, थोड़े छोटे साइज़ की भिजवाया करो। तो मेरे पास तो ना पूरा सामान था लड्डू गोपाल जी का, मतलब उनका पंखा, उनका झूला, उनका बिस्तरा सोने का, उनके तकिए, मतलब हर एक चीज़ थी। तो मक्खन और मिश्री का ना भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी। ये भी देखिए छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही थी, भैया को बोल रही थी कि मेरा मंदिर इतना बड़ा नहीं है, तो आप मुझे ना थोड़ी छोटे साइज़ की मूर्तियाँ दिखाइए जो मेरे मंदिर में आ जाएं। तो यहाँ पे भैया मेरे को दिखा रहे थे, बोलते गणेश जी की भी है। तो आगे जब मैं बड़ा मंदिर लूँगी तब मैं बड़ी मूर्तियाँ ले लूँगी, बट अभी तो थोड़ी सी छोटी लेनी पड़ेंगी। और आप में से ना मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जो कह रहे थे कि ना आप ना मत बताइए कि आप अकेले रहते हो, बच्चे के साथ रहते हो। तो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ ना, तो मेरे से आपने फिर मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे ठीक लगा। मैंने कहा सही कह रहे हो आप ना। वो बोल रहे थे कि ना आप ना ये बात मत बताइए, क्योंकि वैसे भी आप सोशल मीडिया पे हो, आप पे पूरी नज़र रखते हैं लोग, और आप ये बात बता दोगे ना तो इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा हाइड करके रखा कीजिए। तो वैसे ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मतलब कि अकेले रहती हूँ, मेरी मम्मी भी हैं साथ में, वो भी मतलब कभी मम्मी भी रहते हैं साथ, ऐसा नहीं है। तो जी यहाँ पे देखिए शेरावाली माता जी भी थी और लड्डू गोपाल जी थे, छोटे से कृष्ण जी भी थे। ये देख लीजिए, ये वाली मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर थी ना, बट ना वो मेरे मंदिर में आनी ही नहीं थी। तो आप भी गैस कीजिएगा कि मैंने कौन सी मूर्ति ली होगी। अभी आपके मन में आ ही रहा होगा मैं कौन सी वाली लेने वाली हूँ, है ना जी। तो थी तो बहुत सुंदर, बल्कि मैं तो ना वाइट कलर की लेना चाह रही थी, मेरे मन में तो थी मैं सफ़ेद रंग की नहीं होती जिसमें लाइटनिंग होती है रात के टाइम, वो जलती है, कि मैं वो वाली लूँगी। लेकिन ना पता है मतलब वो वाली मेरे को कहीं मिली ही नहीं, मेरे को पूरे हिसार में ही नहीं मिल रही। 2-3 दुकानें मैं घूम ली, लेकिन अब वो ना मिलके जो मुझे यहाँ पे मिल रही थी ना, मुझे ये वाली भी बहुत सुंदर लगी। और यहाँ पे मोर पंख थे जो मुझे इतने सुंदर लग रहे थे ना। मुझे ना बताइएगा कमेंट में मोर पंख हम कहाँ लगाते हैं। मतलब मेरे को मंदिर तो मेरा छोटा है, बट मुझे बहुत पसंद आई ये मोर पंख। तो जी यहाँ पे ना काफ़ी अलग अलग रेट की मूर्तियाँ थी, कई महंगी भी थी, आउट ऑफ बजट भी थी। तो ये वाली 600 रुपये की मूर्ति थी जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो अलग अलग रेट की थी। सबसे एक महंगी मूर्ति मैं अभी अब दिखाऊंगी आपको, बहुत बड़ी थी, वो वाली 3500 रुपये की है मतलब मूर्ति।
तो बहुत ही अच्छी अच्छी हैं और मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और देख लीजिए, और आप में से ना मुझे सब कह रहे थे कि ना आप ना डबल डोर लगा लीजिए, ताला लगवा लीजिए, ताकि सेफ्टी रहेगी घर की। और मैं इस बारे में भी ध्यान दूंगी। और ये छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बहुत क्यूट लग रही थी, अगर हम किसी को गिफ्ट में देना चाहें ना, तो यहाँ पे बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी मेरे को, मतलब बहुत प्यारी थी। और आगे से मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का, मतलब घर की सेफ्टी का। और आपने देखा ही है पहले से कितना बदलाव आया है ना हमारे घर में, हमने कितना सुधार किया है, पेंट तक किया है। पर पापा जी कह रहे थे कि ना कुछ हिस्सा ऐसा है पेंट का जहाँ पे पेंट उखड़ा हुआ है, जैसे रसोई का और इधर वाले कमरे का, तो हम वहाँ पे पेंट ना करके ना, हम जैसे मेरे को कल ही कमेंट आ रहे थे कि आजकल वॉलपेपर चल रहे हैं, तो आप वॉलपेपर लगा लीजिए, जैसे किचन के अलग तरीके के आते हैं। तो देखते हैं, हम दुकान पे तो जा रहे थे, पर पापा जी कह रहे हैं कि वॉलपेपर की जगह ना हम पोस्टर लगा लेंगे, वो कुछ अच्छे अच्छे टाइप के। तो जी मैं इसी वाली मूर्ति की बात कर रही थी। ये मूर्ति ना 3500 रुपये की थी और ये काफ़ी बड़ी थी, मतलब आपको वीडियो में नहीं समझ आएगा कि ये बड़ी है किस तरीके की है, बट मेरे को बहुत पसंद आई थी ये वाली भी। तो जिस दिन कभी मेरी लाइफ का सपना सच होएगा ना, घर खरीदने का खुद का, और आप सब मुझे बोलते हो कि अब आप पैसे ख़राब मत कीजिए, अब आप अपने पैसे जोड़ के फटाफट एक घर लीजिए अपना, कैसे भी, क्योंकि आप किराए पे भी कितना भरते हो। देखो हम करीबन करीबन ना 12-13 हज़ार रुपये तो किराया भरने लग रहे हैं, आप सोच के देखिए, मतलब 10,000 यहाँ का, 2300 रुपये वहाँ का, तो और बिजली का बिल भी आता है, सब कुछ देना पड़ता है, पानी का भी, कनेक्शन का भी। तो खुद का घर हो तो यही पैसे बचें और खुद के घर में लगे, इससे अच्छा तो मैं पता करने लग रही हूँ। मैं ना लोन का पता कर रही हूँ, अगर मुझे लोन मिल गया ना, तो मैं पता है क्या करूँगी, अगर मुझे कुछ थोड़ा सा भी लोन मिल गया तो मैं ना डाउन पेमेंट दे दूँगी। डाउन पेमेंट मतलब होता है ना, जैसे कुछ शुरुआत के पैसे भर दूँगी, और उसके बाद ना अपनी किस्तें बना के, जैसे 10 साल 15 साल जितना भी आपकी किस्तें चलती रहती हैं, आप किराया भरते रहोगे और आपका घर आपका बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने पूछा है, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1-2 जगह पूछा, तो एक जगह कल बात करी थी मैंने प्रॉपर्टी डीलर्स भैया से, तो उन्होंने बताया कि 30 लाख का है। तो 30 लाख तो आउट ऑफ बजट है, और एक बताया 18-20 लाख तक का एक छोटा सा फ्लैट है, 72 गज में बता रहे थे, पर वो भी अभी मेरे लिए आउट ऑफ बजट ही है। पर वो कह रहे हैं कि लोन वोन करवा देंगे, तो इससे भी सस्ता मैं बात करूँगी, कुछ ऐसे मेरे को मिल जाए जिसका मतलब मैं लोन करवा के डाउन पेमेंट करवा दूँगी, और उसके बाद मैं अपने किस्तें बन जाएंगी मेरी, वो किस्तें जैसे आगे मैं ट्यूशन्स पढ़ा लूँगी, कुछ करके घर के काम मैं अपना नौकरी करके, और थोड़ा बहुत यूट्यूब से जो भी मेरे को मिलेगा मैं जमा करके, मैं किस्तें बंधवा के अपने खुद का घर छत बन जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो यही है ना, कि अब आप सोचो, मैं सामान तो मैंने ख़रीद लिया, लेकिन उस सामान को लेके मैं कहाँ कहाँ घूमूंगी, है ना। चलो अच्छी बात है, यहाँ मेरा रेंट एग्रीमेंट बनने लग रहा है, पर किराए का घर तो किराए का ही होता है ना। खुद का घर में तो ऐसी होती है कि आपको कोई ना तो निकाल सकता, ना कह सकता कि खाली करो, और आप टेंशन फ्री हो कि आपको फिर ये भी नहीं कहीं की सुननी, किसी के दबाव में रहना कि हाँ आपको ऐसे रहना है या कुछ भी लाइफ में। तो अपनी टेंशन फ्री ज़िंदगी इंसान जी सकता है अगर उसके पास खुद की छत हो ना। तो यहाँ पे मैं अपना ना विहान बाबू से पहले मिल के आई थी, उसके बाद ना शाम को पापा जी बोलते चल खाना बनाने चलना है, तो हम यहाँ पे आ गए थे। एक्चुअली आपको पता है तो अभी किचन का प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ है, इतना हो तो गया लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर आए थे। और आज ना रात को मैं अपने वाले घर पर ही सोई थी, मम्मी और पापा जी के घर पर ही, क्योंकि मैं विहान को लेकर नहीं आई थी यहाँ पे। और पता है शाम को ना पापा जी वो लेकर आए थे ब्रेड पकौड़े, समोसे नहीं थे, ब्रेड पकौड़े थे, और उसकी फ़ोटो लेना मैं भूल गई थी। मैं थकी हुई इतनी थी ना जब मैं बाजार से आई थी, उसके बाद मैं तो बस पानी वानी पिया था, मम्मा और भूखे थे क्योंकि खाना प्रॉपर तरीके से अभी बनने नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम खाना बनाने के लिए आए थे, और आपको जान के हैरानी होगी हमने खाना बनाया ही नहीं था, हम इतने थके हुए थे, पापा जी की भी हालत नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। तो हमने पता है मैंने शाम को ना आटा गूना था, और आटा अच्छा खासा गूंथ रखा था, तो मैं यहाँ से आटा उठा के ले गई थी और सब्जियाँ उठा के ले गए थे। मैं कहा पापा जी बोलते चलो घर पे ही बन जाएगा उधर खाना, मिलजुल के सारे देखेंगे बना लेंगे। तो यहाँ पे ना अब हम मंदिर स्थापित करेंगे, और आप देख लीजिए हम क्या क्या सामान बाज़ार से लेकर आए हैं आज। तो फिर मैं
मैं बता रही थी, ये तो मसालादार नहीं है, जैसे नमक वगैरह नहीं छिड़कते, पर पापा जी कह रहे हैं कि ना इसमें ना हम अगरबत्तियाँ लगाएंगे। मैं उस पर्पज़ से लाया हूँ, ये 10 रुपये की लाए हैं। अब कह रहे हैं इसमें ना अगरबत्तियाँ सही लगेंगी, और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो हुआ क्या कि मैं घर गई ना, तो मम्मी का भी मूड ऑफ हो गया। मम्मी बोलते तुम सब्जी नहीं बना के लाई, तुम कह रहे थे सब्जी बना के ला रहे हो। तो हम बोलते पापा जी और मैं, हम सब्जी ले आए बनाने के लिए, मतलब कच्ची सब्जी ले आए। तो यहाँ पे मम्मी भी शिफ्टिंग के काम से थकी हुई थी और मैं भी सुबह की लगी हुई थी, 6 बजे 6:30 बजे की उठी हुई। तो फिर क्या हुआ था, मैं आटा तो गूंथी रखा था, तो बस रोटी बनाई थी, और हमारे फ्रिज में दही रखी हुई थी, तो हम सब ने ना दही के साथ ही रोटी खा ली थी। पराठे से बना लिए थे घी लगा के, क्योंकि और कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी, सब थके हुए थे। फिर आज ना सुबह का टाइम है, तो आज ना मम्मी कह रहे हैं कि वो अरबी की सब्जी उबाल ली है उन्होंने, तो अरबी बनेगी अब हमारे घर में। तो मैं तो अपना अच्छे से फ्रूट्स खा रही हूँ। मैं तो एक ही टाइम खाना कर रखा है मैंने, अब बाकी टाइम फ्रूट्स। मतलब अब ना मेरे मन में ना थोड़ी सी ना इच्छाएं जागने लग गई हैं। इच्छा इन द सेंस कि खुद को अच्छा देखना, खुद को अच्छे से कैरी करना, खुद का ध्यान रखना, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गया था एक टाइम पे। लेकिन अब मेरे मन में ये चीज़ें आने लगी है कि हाँ, मैं पहले की तरह अपना खुद का ध्यान रखूँ। और आज आपने वैसे देखा ही होगा, मैंने मतलब कई बार ना जल्दी में मेरे साथ होता है, मैं आज दुपट्टा लेना ही भूल गई। मैं सूट ना ऐसे ही कमीज और वो पहन रखा था, और दुपट्टा ना मैंने बेड में डाल रखा था। जो आज मैंने सूट नहीं पहन रखा था, ये वाला मैरून कलर का। तो बाज़ार में जब मैं घूम रही थी ना, तब मुझे ध्यान आया, मैंने कहा अरे यार, मैं तो दुपट्टा ही लेने भूल गई सूट का। तो देख लो मेरे साथ क्या होता है आजकल, तो याद ही नहीं रहता। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मूर्ति थी और यहाँ मैं मंदिर में स्थापित कर रही थी। तो इसके ना मूर्ति के ऊपर ये पन्नी सी चढ़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये भी उतार ही देते हैं, क्योंकि ना उन्होंने बोला था, जो शॉप वाले भैया थे बोल रहे थे कि ये वॉशेबल मूर्ति है। तो मैं ना सोचा मैं एक मैं अच्छी लेकर आई हूँ ना। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मतलब मूर्ति आपको कैसी लगी, पसंद आई, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से सोच के मुझे जो सबसे अच्छी लगी ना, मैं बेस्ट चीज़ लेकर आई हूँ। मतलब अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो मुझे सबसे बढ़िया लगी वही लेकर आई। मैं कहा एक बार लानी है, अच्छी सुंदर मूर्ति लेकर आएंगे हम। तो यहाँ जी मैं शिव जी, महाकाल जी की मैं मूर्ति लेकर आई हूँ। भगवान का आशीर्वाद हमारे सिर पे, विहान के सर पे और मेरे सिर पे हमेशा रहे, और हमें ढेर सारी भगवान खुशियाँ दे, आगे हमारी लाइफ अच्छी करे, और विहान को लंबी उम्र दे। तो यहाँ पे मैं भगवान से प्रेयर कर रही थी ना, तो मेरे मुंह से ऐसे निकल रहा था, जैसे मैं हमेशा सनी के लिए मांगती थी ना। जैसे ही मैं मंदिर में खड़ी होकर, जब भी, अब भी मेरी आदत है, मैं कहती हूँ ना सनी को लंबी उम्र दे, मेरे मुंह से अपने आप मन में निकलता है। फिर मेरे को ध्यान आता है कि अरे यार, मैं अभी भगवान से क्या मांग रही हूँ। तो जी यहाँ फिर घर चले गए थे जी। मेरा हुलिया देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ, और 7:45 पे उठी हूँ। मैं इतना लेट उठी हूँ मैं मतलब मैं जो लड़की 5 बजे सो के उठ जाती थी, वो लड़की को आजकल हो क्या गया है, कभी 6 बजे उठ रही है, कभी 7 बजे। और आज तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने सुबह लेट उठने का। इतना लेट मुझे, या तो मैं शिफ्टिंग की वजह से इतना थक जाती हूँ। एक पहले क्या था कि मैं 11 बजे तक सो जाती थी रात को, पर आजकल मेरे को 12:30 बज जाते हैं सोने में, नींद ही नहीं आ रही होती रात को। तो इसी वजह से सुबह थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। लोग अपनी बिगड़ी हुई आदतें सुधारते हैं, मैं अपनी सुधरी हुई आदतों को बिगाड़ने लग रही हूँ कुछ दिनों से। एक्चुअली बात ये है ना, कई बार मेरे साथ होता है कि मेरे को सपना अच्छा आ रहा हो ना नींद में, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ अपना सपना कंप्लीट कर लूँ, मेरी शुरू से आदत है। और आज मेरे सपने में सनी आ रहे थे, तो कई बार आ जाते हैं मेरे ड्रीम में, तो इसलिए मैं उठी ही नहीं। मैं कहा चल मेरे को देखने दो, और देखना है, मेरे को अपना सपना पूरा करना है। तो ये बस रीज़न था। और चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। आज बहुत सारे काम करने, अब हमें इस घर का भी मेकओवर करना है, काम में लगना है और जल्दी करना है, स्पीड में, बहुत दिन हो गए। तो अपना ध्यान रखिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।